तो युद्ध बेहद नाजुक मोड़ पर है। इजरायल के लिए ईरान लगातार मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है। ईरान अब हमास को हथियार देने पर अड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर, ईरान गाजा को वो हथियार देने वाला है जिससे इजरायल के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी ये जो बड़ी खबर आई है, इस पर चर्चा करने से पहले जानिए सोर्सेस के हवाले से क्या दावे किए जा रहे हैं कि गाजा को ईरान हथियार देगा, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान देगा। माजिद एयर डिफेंस ईरान दे सकता है। इस बारे में चर्चा से पहले आइए आपको बताते हैं ईरान के इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। माजिद की आखिर ताकत क्या है समझिए, क्योंकि ईरान का ये माजिद गाजा की कैसे हिफाजत करेगा। इसकी रेंज है 18 किलोमीटर, रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड का, स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा, क्षमता 4 टारगेट्स और खासियत मिसाइल फाइटर जेट को यह तबाह कर सकता है। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों ईरान गाजा की मदद करने के लिए इतना बेकरार भी नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है यह समझना, क्योंकि दुश्मन इजरायल को सबक सिखाना चाहता है ईरान। अमेरिका को आंख दिखा रहा है ईरान और फिलिस्तीन का परंपरागत समर्थक भी है, अरब देशों का अगवा बनना चाहता है। क्विक रिस्पॉन्स आपका चाहूंगी संजय जी इस पर। देखिए, इसमें सीधी सीधी बात है कि ईरान का जो अपना है कि अरब कंट्रीज़ को लीडर करना चाहता है, वो वहाँ का जो मुखिया है उसको बदलना चाहता है। उसमें पहले भी 2021 में एक वर्चुअल इस्लामिक समिट हुआ था, उसमें चीन ने मलेशिया, तुर्की और ईरान के साथ एक समिट हुआ था, उसमें भी आगामी भूमिका निभाई थी। दूसरी बात कि कितना रेसिस्टेंस ईरान क्रिएट कर पाएगा, कितना हथियार दे पाएगा, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि हमास का जो एक्ट था वो आतंकी एक्ट था और उसको मुझे नहीं लगता है कि कोई इस्लामिक वर्ल्ड भी उसको समर्थन करेगा और ईरान अपने मकसद में पूरा हो पाएगा। और दत्ता सर, ये बात तो बिल्कुल नहीं छुपी ना कि किस तरीके से ईरान बैकअप करते हुए इन सभी को ये हथियार सप्लाई कर रहा है, इसीलिए आज माजिद को लेकर ये खबर आई। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बात मान के चलिए कि ये रोग स्टेट्स हैं, आप ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन भी उनमें, रशिया भी उसमें खड़ा हो रहा है। एक तरीके से नेक्सस एक्सेस बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दत्ता सर आपके पास भी आती हूं, मैं इसको लेकर आपसे जवाब चाह रही थी। लेकिन इस बीच इजरायल का सीरिया लेबनान पर हमला जो हुआ है उसको लेकर खबर आई, जहां इजरायली फोर्सेस ने कई रॉकेट दागे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि सीरिया में चरमपंथी गुटों पर अटैक को लेकर ये बड़ी खबर थी और आपको बताते हैं कैसे इजरायल एक साथ अब कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है और लेबनान और सीरिया से भी इजरायल पर लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। लेबनान सीरिया के आतंकी समूह के खिलाफ इजरायल बहुत ज्यादा मुखर नहीं है और इजरायल फिलहाल हिजबुल्लाह से सीधे संघर्ष से भी बचता नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि हिजबुल्लाह पर भीषण अटैक इलाके की अस्थिरता भी बढ़ा सकता है और ईरान फैक्टर की अनदेखी जाहिर सी बात है इजरायल नहीं करेगा। दत्ता सर, देखिए, ऐसा है कि इजरायल आज के दिन में नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ, ईस्ट में सीरिया का जो दूसरे ग्रुप है जो ईरान द्वारा सपोर्टेड है, और गाजा के अंदर हमास, तो इसमें एयर, लैंड और सी तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है उन सब टारगेट्स के ऊपर जहां से इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, 2 दिन पहले शायद अमेरिका ने भी सीरिया के अंदर IRG के ऊपर जो हमला किया था, उन टारगेट्स को उसने न्यूट्रलाइज कर किया था जहां से इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है, यहाँ अमेरिकन जो उनके कैंप है उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेटजी इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके हमला करने से पहले ही उनको ख़त्म करने की, ये इनका जो स्ट्रेटजी चल रही है इजराइल के आज के दिन में।